હાલો બોસ, ફટકી કરો. બોલ આપ્યો, બોલ આપ્યો. કિશન ગ્લોઝ. ભાઈ ઓલા વ્હાઈટ ગ્લોઝ ક્યાં ગયા? અહીંયા હતા એ હમણાં. અરે તમારી ટીમનો કીપર છે એના ગ્લોઝ. એ ગ્લોઝ લેતો હોય ભાઈબંધ. લાલા સૂર્યા. ભાઈ રિક્ષા અહીંયા સ્ટેજ પાસે આવવા દેજે, એટલે આપણે બકાલું રસોડે પૂગી જાય. ખાલી કરીને આવવા દો, અને ઓલા પણ તાળું મારો. त्रुशिल वोरा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टप्पा पड़ के अतिरिक्त उछाल इस गेंद पर मिला है। अनिल रामानी पहला ओवर गया दंदनाता सनसनाता चौका।
एक ओवर की समाप्ति 11 रन। त्रुशिल वोरा 6 गेंद 10 रन। अब आए गेंदबाज के तौर पे राहुल बाचाणी, टीम के मुखिया। ऑन स्ट्राइक त्रुशिल वोरा। અહીંયા ત્રુશિલ વોરા બતાવે છે. बढ़िया गेंद, सटीक गेंद. बढ़िया अपील. अंपायर को कोई इंटरेस्ट नहीं. जेपी की तरह बहुत बड़ा प्रेशर बनाना चाहते थे जेपी अपील के द्वारा, पर नाकामयाब. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद पाले में मिली नहीं. टॉप एज लगते पीछे अनिल भाई. बढ़िया कैच, फंसा ली मछली जाल में. ड्राइव खेलना चाहते थे पीछे खिलाड़ी, एक भी रन नहीं. बॉस ने बड़ी मछली जाल में फंसा ली. फिर से बाहरी किनारा छूटा है अनिल को द्वारा कैच. बढ़िया गेंदबाजी. अनिल चौकन्ना तो है, पर क्या करे, छूट गई. हाथ आई, मुंह नहीं लगी. डॉट गेंद. अभी तक बढ़िया ओवर रहती हुई राहुल भांजानी की. ये टूर्नामेंट का पहला ऐसा ओवर रहा मेडन प्लस विकेट. 11 रन, 1 ओवर, 1 विकेट लॉस, 2 ओवर. फिर से अनिल के हाथों में थमाई है गेंद. पहले ही गेंद पे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे त्रुशिल. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. गेंद निकल गई कीपर के दस्तानों में. पटकी हुई गेंद और नीचे फील्डर. आसान सा कैच. बड़ी मछली फंसा ली अनिल ने भी जाल में.
लिए जाएगा। सानतली भी जीतना चाहती है, बिलरीजा भी जीतना चाहती है। देखते हैं किसमें है कितना दम। दोनों में से एक टीम जो जीतेगी वही क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल के लिए। अभी तो दिख रहा है बिलरीजा ने सकंजा कसा है सानतली पे, और अंकित भाई भी कुछ जा रहे हैं कुछ बोलने के लिए कि भाई अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है हमको। फिर से पटकी हुई गेंद, बढ़िया फील्डिंग का नजारा, एक रन भी चुराना नहीं दिया। बड़ा प्रेशर जनरेट करती हुई बिलरीजा सानतली पे। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पीछे फील्डर क्या रन आउट हो सकते हैं। बढ़िया सटीक थ्रो होता तो कुछ, 2 बार बचे। अगर सटीक थ्रो होता और अनिल भाई पोजीशन में आते तो कुछ नया हो सकता था। फ्लिक करके निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, क्या रन आउट का चांस है। पहुंच गए, बढ़िया रनिंग, 1 रन चुराते हुए। प्रेशर दिखता हो सानतली पे। अगर ये मुकाबला सानतली को जीतना है तो एक अच्छी धुएंधार पारी की जरूरत है, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी दोनों बल्लेबाज को। पीछे फील्डर, बढ़िया कैच, एक हाथ से लपका है कैच। विकेट की तो जैसे जड़ी लग गई है। और अनिल भाई ने अपनी उम्र के हिसाब से काम कर दिया है। पहले पिछले 45 साल से फिर की गेंदबाज कर रहे हैं। अनुभव, वापिस आए टीम के कप्तान गेंदबाजी लेके। અંકિતભાઈ દેખાતા નથી, અહીંયા દેવ એને ગોતે છે। बढ़िया, अंकित भाई कल पटारी का पिटारे में बहुत खुश हो रहे थे, आज खुद ही दिख नहीं रहे। बढ़िया ड्राइव, पीछे फील्डर, एक भी रन चुराने नहीं दिया। बड़ी तरह से सकंजा कसा है बिलरीजा ने। और अंकित भाई भी बोल रहे हैं कि अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वही ये टीम के आइकॉन थे। अंकित भाई भी धुरंधर पारी खेलते, काफी बार 100 लगाने में नाकामयाब हुए 99 रन से। अगर सानतली स्ट्राइकर को आगे जाना है, दोपहर के बाद मैच खेलना है, तो इधर कुछ बढ़िया खेल दिखाना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाज के साथ अच्छी एक साझेदारी बनानी होगी। 13 में 3 विकेट, 3 ओवर, सब 3-3 हो गया है। और सानतली स्ट्राइकर को ये मैच भी जीतना जरूरी है, वैसे ही बिलरीजा को भी। दोनों ही टीम के पास क्षमता है, काबिलियत है। क्या आज के मुकाबले ही सब ऐसे हैं प्रेशर वाले, जो जीता वो आगे जाएगा, जो न जीता वो रसोड़ों में जाएगा।
ब्रिजेश भाई आए ग्राउंड से बाहर देख के पूरा लाइव दृश्य ये क्या हुआ सुबह सुबह में। खेला है स्टेट, बढ़िया फील्डिंग अपनी टीम के लिए, वाकई 3 रन बचाए। बढ़िया सटीक गेंद, सटीक टप्पे पे डाली है गेंद बॉस ने, बल्लेबाज को चारों खाने चीत, कुछ पता ही नहीं चला गेंद आई कहां और गई कहां। बढ़िया कैच अनिल के द्वारा और एक विकेट गिरता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, फिर की गेंदबाजी टप्पा पाने के साथ थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद। અહીંથી એવું જાણવામાં આવ્યું છે સૂત્રો દ્વારા કે આજે અંકિતભાઈનો દા આવશે, એ તુરપનો એકો બચાવીને રાખ્યો હતો પણ આજે એની જરૂર પડશે અને અંકિતભાઈ છેલ્લી 9 મેચમાં શતક બનાવવામાં 99 રનથી ચૂકી ગયા છે। अगले गेंदबाज किशन रामाणी, बिल रिजी का तुरुप का इक्का, बहुत तेज प्रीमियम गेंदबाज है किशन। पहली गेंद अच्छी लेंथ में, बढ़िया शॉट, क्या पहुंच पाएंगे? हाँ, बच गए। सटीक थ्रो होता तो कुछ और नतीजा मिलता। बढ़िया फील्डिंग का नजारा, पर थ्रो अगर कुछ और होता तो मांजरा भी कुछ और होता। दिख रहा है प्रेशर सानतली स्ट्राइकर पे, सिंगल के लिए भी लड़ रहे। खेला है बड़ा शॉट पीछे जेपी, बढ़िया एफर्ट लगाया पर कैच आया नहीं। 1 रन के लिए निकल कर दोनों बल्लेबाज। बढ़िया शॉट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे पर बड़ा संपर्क हुआ नहीं। 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे आए किशन, बड़ा शॉट, उड़ी और स्टैंड और डिलीवर, 6 रन के लिए। पाले में मिल गई किशन को गेंद। काफी देर से खामोश थे किशन।
किशन को अपने बैट से मुरली या गेंद को बजाना होगा, तभी सानिध्य स्ट्राइकर एक अच्छी पोजीशन में आ सकती है। किशन को कुछ जलवा बताना दिखाना होगा। पांच ओवर की समाप्ति, 22 फॉर विकेट लॉस, सानथली स्ट्राइकर। इसमें से जो मुकाबला हारेगी वो टीम बाहर रसोड़ा में जुड़ जाएगी। और पीपी ने बोला है कि मैं इस साइड पार्किंग साइड रहूंगा। और जेपी के बैकअप में वाइस कप्तान विपुल जंगवड़ का भी बड़ा सपोर्ट रहा है जेपी को। और इसलिए इधर फील्ड में लगाते थे, जेपी को बोलते ऐसे गेंद करो, ऐसे गेंद करो। बड़ा शॉट पीछे, विपुल नारोला, देखा उसका सकंजा, विपुल नारोला ने विकेट दिलवाया जेपी को। ये है विपुल नारोला का पावर। जेपी की पूरी सपोर्ट सिस्टम और जेपी उसको 200% फॉलो करते हैं। बोला ऐसे गेंद करो, मैं लपक लूंगा। जेपी ने गेंद किया और विपुल नारोला ने लपक लिया। जेपी के क्रिकेट करियर में बहुत बड़ा हाथ है विपुल नारोला का। आधी टीम वापस लौट चुकी है सानथली स्ट्राइकर की। अब एक ही बात, एक ही शोर चल रहा है, अंकित सखिया, अंकित सखिया।
फ्लिक करके निकल गए दोनों बल्लेबाज पीछे फील्डर किशन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। किसी को तो जलवा बिखेरना पड़ेगा सानथली स्ट्राइकर को एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए। सटीक टप्पे पे डाली गेंद, क्या मिस रन आउट हो सकते हैं? सटीक थ्रो होता तो कुछ हो सकता है। अगर ये सब रन आउट हुए होते तो शायद टीम ऑल आउट हो चुकी होती। बढ़िया गेंद, किशन गैप में खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 6 ओवर की समाप्ति 24 एंड 5 विकेट लॉस। सानथली कहती है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसे करोगे तो कैसे रहेगा भाई। अब आए गेंदबाज किशन रामाणे, फिर से थमाई है गेंद उसके हाथों में। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डॉक्टर मयंक, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। ये गेम में तो विकेट कीपर और गेंदबाजी खेल रहे। गए विकेट। फील्डर નું નામ केवल। अभी यहाँ सानथली को 100 रन की जरूरत है तो वो अभी अंकित भाई बना सकते हैं। और पिछले 3 साल से अंकित भाई 100 से 99 रन से चूक रहे हैं। कुलदीप सिरोया अगले बल्लेबाज है तो अपना बैट खड़ा कीजिए। ओके डन, चलो। बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी गेंद हरकत करती हुई। अंकित भाई बोल रहे थे पिच में ही थोड़ा ये हो गया है। फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। गोटू भाई किसी से बैट उधार लेके आए अपना तुक्का आजमाने के लिए। बढ़िया गेंद, सटीक टप्पे पे गेंद। बल्लेबाज को कुछ पता नहीं चल रहा है गेंद कहां आ रही है और कहां जा रही है। बढ़िया गेंद। गोटू भाई अपने आइकॉन खिलाड़ी देव को बता रहे कि हम अब भी क्वालिफाई हो सकते हैं, तुम आराम से खेलो और नया बैट लेके मैं आया हूं। तो सामने देव भी बता रहा है मैंने आराम से खेला इसलिए तो ये हरकत है। એનર્જી ડ્રિંકની રિક્ષામાં જે પણ કમિટી મેમ્બર હોય તે ઝડપથી આ સ્ટેજ પાસે લઈને આવશે।
એનર્જી ડ્રિંકની રિક્ષા જ્યાં પણ છે ત્યાંથી ઝડપથી અહીંયા કોમેન્ટેટર બોક્સ પાસે આવશે. बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग का नजारा, फिर भी 2 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, नहीं रोक सकेंगे. टाइमिंग वाला शॉट मार बैठे डायरेक्ट फील्डर के हाथों में, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे. सिंगल रन से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं. बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. किसी ना किसी बल्लेबाज को तो कोई गेंदबाज को आड़े हाथ लेना ही होगा. अगर अच्छा मुकाबला, अच्छा फाइटिंग स्कोर बताना है और बॉलर को गेम में रखना है तो ये स्कोर पे तो बिल रिजा हावी रहेगी. अंपायर का इशारा, नो बॉल, फ्री की हिट. क्या कर पाएंगे हिट? मुफ्त की गेंद मिली है, सरकारी गेंद मिली है, इसमें तो कुछ जलवा बिखेरिए आप. अब जेपी को भी फ्री हिट में कौन सी गेंद डालनी है, विपुल नारोला को पूछना पड़ेगा कौन सी गेंद डालूं. और इधर से बता रहे नहीं मारी हके. फ्री हिट में बोल्ड हुई और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और बॉस को लगा बोल्ड हो गई. अरे बॉस फ्री हिट है. बॉस की खुशी देखी नहीं जा रही थी. बॉस, ए बॉस क्या हुआ? તમે લોકો ક્રિકેટના રૂલ્સ જાણીને પછી સ્લીપમાં ઉભા રહ્યો एक्चुअली बाकाजी की जेवू लागू आमा. बढ़िया फ्लिक करना चाहते थे शॉट, पीछे विपुल नारोला नहीं पहुंच पाएंगे. सपोर्ट सिस्टम का इस बार सपोर्ट मिला नहीं जेपी को. जेपी के क्रिकेट के गुरु है, जेपी के करियर में बहुत बड़ा हाथ है. ट्रोली જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી ઝડપથી અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે પ્લીઝ. પાણીની ટ્રોલી જ્યાં પણ હોય ત્યાંથી ઝડપથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવે પ્લીઝ. $36 रन 6 ओवर, सॉरी 6 विकेट 8 ओवर. ये JTPL 4 का सबसे लोवेस्ट स्कोर है. हम बोल नहीं सकते क्योंकि अंकित भाई सखिया का है और पटारी वाले बोल रहे हैं हम बच गए. किशन रामाणी आए और ये सबके पीछे हाथ है तो एक ही बंदा है बिल रिजा में, वो है विपुल नारोला. बढ़िया दिमाग चलाते हैं, ऐसी घुमाते हैं फिरकी. अंकित भाई तैयार हो रहे हैं, अभी हाथ के ग्लोव्स लगा रहे हैं.
और मयंक ने बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, पीछे अंकित भाई बैठे हैं, आप आराम से शॉट खेलो। अभी थोड़ी देर पहले ढोल और पिपुड़े भी बजवा रहे थे, अब वो सब बंद हो चुका है। बढ़िया गेंद। અહીંયા ગોટુભાઈ બહાટી બોલાવે છે। अंपायर का इशारा वाइट। बल्ले से तो रन निकल नहीं रहे पर बॉलर दे रहे। ओ करेक्ट। बड़ा शॉट खेलना चाहता था, बल्ले और गेंद का कोई तालमेल नहीं। और पीपी ने जिस तरह से अंकित भाई को तुरुप का एक के हिसाब से लिया था, अभी वो उसको फेंकना ही पड़ेगा। बढ़िया रिवर्सिप गेंद निकल गई 4 रन के लिए। હવે એક ખાસ સૂચના છે અહીંયા ઉપસ્થિત થયેલા અમારા આમંત્રિત મહેમાનો તેમજ ડગઆઉટની અંદર બેઠેલા જે કોઈ ખેલાડીઓ છે, બાળકો છે, એને નમ્ર અપીલ છે કે ત્યાં જે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે ગાડલાનું અને સરસ આયોજન કરેલું છે તો તેમાં તમે ખોટી છેડછાડ નહીં કરો અને એમની વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એવી રીતના વ્યવસ્થિત બેસો। ગાડલા હલાવતા નહીં, મહેરબાની કરીને એક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમે પણ હિસ્સો છો તો થોડીક જવાબદારી સાથે ધ્યાન આપો। અને પાણીની ટ્રોલી જે સામે છે તે ઝડપથી અહીંયા આવે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે। જે કોઈ પણ તેને સંભાળી રહ્યું છે તેને રિક્વેસ્ટ છે કે ઝડપથી અહીંયા આવે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે। पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज उसका कोई फायदा उठा नहीं सके। 9 ओवर की समाप्ति 42। जेटीपीएल 4 का क्या ये सबसे लोअर स्कोर देखने को मिल सकता है? सानतली स्ट्राइकर की तरह 3 दिन तो सानतली बहुत खूब खेली, किसी को भी मात देती हुई आगे निकल गई। आज के दिन खूब रोई। अगले गेंदबाज बुजुर्ग अनिल भाई, बहुत बड़ी फिटनेस है अनिल भाई की। लगाए किनारा, पीछे फील्डर और कैच तो ये छोड़ते नहीं है बिल रिजा वाले। अभी ग्राउंड में समथिंग 14,000 लोग बैठे हैं प्रेक्षक, वो एक ही बंदे की आह में बैठे कि अंकित सखिया बल्ला लेके कब आएंगे और 6 गेंद में 6 सिक्स कब लगाएंगे। अभी भी आ नहीं रहा, लास्ट 5 गेंदें बची है इस मुकाबले की। कट करके गैप में खेला है और निकल गई है गेंद, पीछे फील्डर नहीं रोक पाएंगे 4 रन के साथ। क्लीन बोल्ड और एक विकेट गिरता हुआ।
को भी अभी वो सलाह सूद कर रहे थे कि ऐसे खेलो, तो अभी 3 गेंद बची है। अगले बल्लेबाज प्रथम है तो अपना बल्ला खड़ा कीजिए। ओके, ये प्रथम मावा किंग भी है। क्या जलवा है अनिल भाई आपका, आपकी उम्र के हिसाब से आप खेल रहे हो जसदन के सबसे सीनियर खिलाड़ी। टॉस माटे बढ़िया कैच किशन के द्वारा जलवा बिखेरा है अनिल भाई ने। ऐसे ही अंकित भाई की बारी आई गई 1 साल के बाद, और 2 लोग छोड़ने भी गए ग्राउंड में, क्या आखिरी गेंद खेल लो अंकित भाई, हमको डर ये है कि गेंद कहीं टूट न जाए। अगली मैच जावीरो और शिवम इमेजिंग दोनों को कप्तान को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टॉस के लिए आ जाए। વરિયાળી સરબત આજે આખો દિવસ ચાલવાનું છે રામળિયા ગામ તરફથી। આજે સંપૂર્ણ આખો દિવસ વરિયાળી સરબત જે આ તાપની અંદર સંપૂર્ણ પ્રેક્ષકોને પૂરું પાડશે, તો રામળિયા ગામ તરફથી તો અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ પ્રેક્ષકો એક વખત એના માટે જોરદાર તાળી પાડી દે। સહયોગ ફિઝિયોથેરાપીની બાજુમાં જે કોઈને પણ સરબતનો લાભ લેવો હોય તો તે ત્યાં જઈ શકે છે। देखा अंकित भाई ने लास्ट गेम में रिवर्सिप खेला और 4 लगाई, आए थे आखिरी गेंद में आना था, पहले गेंद में अंकित भाई को, क्या करे अब अगले साल।
अभी टॉस होगा, कॉल कौन देगा? छाप टॉस जीते शिवम अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या करना चाहोगे आप? बैटिंग। आप बैटिंग करना चाहोगे, क्यों बैटिंग करना चाहोगे? अरे 150-200 बनाना है मेरे भाई। 150-200 बनाना है। अच्छा चलो, तो टॉस उसने जीता है और आपको फील्ड के लिए आमंत्रित किया है, वो लोग बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? 110 तक सीमित करना है। अच्छा चलो, तो ये बोल रहे कि 110 में सीमित करना है, आप बोल रहे 150 बनाना है, तो इसके बीच में फुल बाका जी की वाला मुकाबला रहेगा। और उसके साथी सपोर्टर वाइस कैप्टन केवल भाई भी कुछ कहना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, तो केवल भाई क्या रहेगी? हमारा इतिहास अभी तक का ऐसा है, मैच आ रहे हैं लेकिन टॉस नहीं आ रहे। टॉस हार के हमको सिलेक्ट किया है कि क्या करना है। थोड़ी गुजराती हिंदी मिक्स आएगी हो, चलेगा ને? તો કેવલભાઈનું કહેવાનું ગુજરાતીમાં એવું છે કે અમે ટોસ જ જીતશું, આવું ને કેવલભાઈ? ઓકે, થેન્ક યુ. ये बहुत बढ़िया गैप निकालने का प्रयास हुआ था, लेकिन सिंगल मिला। स्ट्राइक का रोटेशन हुआ है अब। किशन रामानी, लीलापुर निवासी, हाल सूरत स्ट्राइक पर। और केवल भाई वहां पर बोल रहे हैं कि हम मैच अगले साल जीतेंगे। फॉर्म में वही है, दोमजी चले नहीं है, भावेश फैंसी चले नहीं है, बड़े बड़े नाम डगआउट में बैठे हैं उनकी टीम में, फिर भी ये अकेले फॉर्म में है दिवाली के बाद से। केवल रामानी, अच्छी गेंदबाजी। कल आखिरी मुकाबला भी बिलरिजा खेली थी, आखिरी ओवर दीपा का सबको याद है। वो 170 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गेंदबाजी दीपा के द्वारा। मुकाबला हाथ से चला गया था वाइडो के चलते। फील्डर वहां पर सिंगल सेविंग पोजीशन में है, सिंगल नहीं निकाला है। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। रन ज्यादा चाहिए नहीं, 57 में 51। डगआउट में बहुत बड़े बड़े नाम शुमार है। अनिल रामानी का आना बाकी है, फिर सरपंच साहब आएंगे और बाद में आएंगे विपुल नारोला जंगुवड़, और उसके बाद जेपी जमीन का भी आना बाकी है। ये पूरी पैक टीम है। गैप ढूंढना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में टैप किया है तो रन आउट होंगे। ये रिस्की रन था, ये लेना नहीं चाहिए था, थोड़े से आगे निकल गए थे। राहुल पांचानी, JTPL, और सुबह सुबह 2 नए एयर फ्रेशनर लाए। कमेंट्री बॉक्स में आप टेस्ट कर सकते हैं। अब अंकित भाई वहां पर सबसे जो ज्यादा कैच आने वाली जगह है वहीं पे खड़े हैं, क्योंकि 2 दिन पहले थोड़े लच्छे लगा रहे थे, अब अच्छे लग रहे हैं। छोटे दोमजी बड़े दोमजी भी आ गए। अंकित भाई के सर के ऊपर से भेजा इस बार, 1 बाउंस चौका है ये। बढ़िया शॉट, 4 रन। मॉल के ऑनर भी है और कैप स्पॉन्सर भी है। आ दोमजी, वाह दोमजी, यहाँ दोमजी, वहां दोमजी। हितेश दोमजी और नीतीश दोमजी। अभी तक जितना बड़ा नाम है, दर्शन थोड़े से छोटे हुए कि आखिरी मुकाबले में वो बड़ी पारी आएगी। अभी तो सरपंच साहब अपना जादू बिखेर रहे हैं। सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है। 1 ओवर के बाद 6, 1 विकेट के नुकसान पर। रन ज्यादा बने नहीं है, 54 गेंदों में 46 चाहिए। ये पटारी से भी वो कम टोटल बना है। पटारी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है लोएस्ट टोटल में इन लोगों ने।
और अंकित भाई को गेंदबाजी के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो गेंदबाज भी है, बल्लेबाज भी है, आइकॉन भी है, फिर भी कुछ नहीं किया है। वो कैच उनके पास जाता है वो भी छोड़ देते हैं। सुबह ढोल बजवा रहे थे, अब उनके लिए ढोल बजेंगे। और मयूर पारखिया पट्टारी के किंग। અંકિત ભાઈ સખિયાને લોકો આ મેચ જીતે તો મયુરભાઈ પારખિયા તરફથી 5100 રૂપિયાનું જાહેરાત છે। लॉरफुल टॉस, गैप ढूंढ निकाला है, बेहतरीन शॉट, चौका। टप्पा पड़की थोड़ी सी नीची रही। मयंक रामानी डॉक्टर साहब है, गेंदबाजी मयंक रामानी खूब करते हैं, लेकिन कल की थी वो दीपा ने गेंदबाजी आखिरी ओवर। अब पूरा जेटीपीएल जानता है चीते की चाल, बाज की नजर और दीपा की रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करते। वो कभी भी कहीं भी वाइड डाल सकते हैं। और मुकाबला आज से निकाल सकते हैं। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आए हैं देव। ब्लिस आईवीएफ एक भी मुकाबला जीते नहीं है गोटू भाई। रखा था आगे, ओवर पिच गेंद उड़ाया है, वन बाउंस इनटू द फैंस, चौका है ये। वरियाली शरबत पीने भेजा है गांव रामलिया की ओर से। पूरा दिन वरियाली शरबत आपको मिलेगा। जिन जिनको भी प्यास लगेगी वरियाली शरबत पीने जा सकता है। एक और डगआउट है क्रिकेट कॉफी कैफे, वहां पर जाके आप कॉफी भी पी सकते हैं, वही तो भी है वहां पर। और बर्फ गोला उसके बाजू में, वो भी आप खा सकते हैं। पूरा जश्न, पूरे दिन जश्न मनाएगा। गई तो है ऊपर, फील्डर नीचे, कोई भी नहीं गया है। आखिर में वहां पर वो कॉल दिया था, लेकिन ये पहुंचना इन्हें चाहिए था और उन्हें कॉल दे दिया। ये वैसा वाला कॉल नहीं था कि जाके मैं कैच करूंगा, ये ऐसा कॉल था कि तू जा कर ले। उस वजह से ये कैच हुआ नहीं था। उसकी जगह अगर फील्डिंग में वो विपुल नारोला होते तो वो कैच छोड़ते नहीं। जंगवड़ का बड़ा नाम है मसाला किंग। अक्षय आए, अक्षय शिरोया। पहली गेंद, क्या विकेट आएगा। वो आखिर तक जज तो किया था, बहुत बढ़िया प्रयास। अंकित सखिया भागे भी नहीं थे बाउंड्री तक, वो आखिर में भागे ताकि सबको लगे कि मेहनत कर रहे हैं।
2.3 गेंदे, 45 में 29 रन चाहिए। सरपंच साहब बहुत तेज मारने गए थे। चिराग गोटू ऊपर गई है, पीछे भागेंगे, उल्टी दौड़ लगाएंगे, लेकिन वो दौड़ बाउंड्री लाइन तक ही जाएगी। 6 रन मिले, मैक्सिमम मिला है, आधा दर्जन रन। ये भी बहुत बेहतर थ्रो है, इसे भी भेजा है बिलरिजा फ्रेगनेंस के खेमे में सरपंच साहब ने। હોય તો એમને વિનંતી છે જે વરિયાળી સરબતનું કાઉન્ટર છે ત્યાં આગળ મયુરભાઈ છે એને જઈને મળે। उड़ाया है, गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन तक, लेकिन फील्डर वहां पर लंबे कद काठी के लंबे हाथ वाले और विकेट गिरी है। तागड़िया की एंट्री हो गई है, हथौड़ा प्लेयर है ये, कल इनका हथौड़ा बोला था। आखिरकार 10 में 50 तो देव ने भी जड़े एक मैच में। फुल टॉस, पीछे फील्डर मौजूद, वो पार्थ भी रनआउट ही हुए थे, वरना बहुत बड़ी पारी खेलते। ગામ રામળિયા તરફથી વરિયાળી સરબત આજે આખો દિવસ ત્યાં ચાલવાનું છે। ફિઝિયોથેરાપીની બાજુમાં જે સ્ટોલ છે ત્યાં આગળ જઈ અને તમે શરબતની મજા માણી શકો છો। उड़ाया है, ये ऊपर ही है और हवा में भी बहुत दूर जाकर गिरी है 6 के लिए। सरपंच ये भी करारा प्रहार है, ये खड़े तो थे किशन, लेकिन किशन के सर के ऊपर से सरपंच ऑन द मिशन। यहां से ये दोनों टीमें में से जो भी जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, जो हारेगी वो रसोड़ा विभाग में। એ બોસ ભાઈ પતાવી દે ને હવે 6 રન આટું ક્યાં
शायद वो विनिंग शॉट विपुल नारोला जंगोड़ खेले, उसी वजह से वो डॉट निकाल रहे हैं। 36 में चाहिए 6। अंकित सखिया गेंदबाजी के लिए आखिरकार फाइनल आ गए। अब ये आए हैं तो बड़ा शॉट लगाना बहुत मुश्किल है। इनकी ओवर में चौका छक्का कभी नहीं गया। और विपुल नारोला हमारे भाणिया भाई है, मेरे गांव के। बॉस को बॉस ने भेजा है, बाउंड्री रोके बाहर। आधे दर्जन रन के लिए मुकाबला अपने नाम किया है और तकरीबन सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित करेंगे वो।